नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज and with me as usual is advocate Pradeep Nambia and we are right over here at Motilal Nagar in Goregaon. And with us Mr. Nilesh Prabhu and the people of Motilal Nagar 1, 2, 3, right? 1, 2, 3 और ये अडानी जी को दिया गया है। 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी जी के फेवर में रूल कर दिया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। 3,372 शायद यहाँ पे लोग हैं जी, 3,700 3,732 एक्चुअली 3,732, जिसमें से 1,600 के करीब शायद SRA के भी लोग हैं। SRA is different. SRA is different because that's a 1,600 people are there. तो नीलेश प्रभु साहब, आप एडवोकेट हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, अभी आप क्या मतलब पर्पस है इसका, ये बताइए। नहीं, पर्पस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी उसको ही कंटिन्यू किया है जी, राइट। और हाई कोर्ट के जो निर्देश है अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको 33(5) फॉलो करना है। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने जोर से बोलें। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है शैल वी वॉक जी, sure. चलिए आइए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, आइए प्लीज जी। नमस्कार, बोलिए सर। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट इज एक्सपर्ट इन दैट, वी आर नॉट एक्सपर्ट, सो लेट गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसीज। तो आज भी हमारे पास ये चीज़ है कि गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी फॉलो करता है तो एवरीथिंग विल गो स्मूथ। और यहाँ पे हुआ क्या है, मैं सर आपको बताऊँ। मोतीलाल नगर का अगर संक्षिप्त में मैं जो कोर्ट का प्रोसीडिंग्स वगैरह सब हुआ उसका अगर मैं संक्षिप्त में बताऊँ तो ऐसा हुआ है कि जो माड़ा लीगली नहीं कर सकती थी वो उन्होंने कोर्ट के जरिए करवा दिया है। But because if I remember Pradeep ji, this is 142 acres if I'm not mistaken, 142 एकड़, और 2019 में आप लोगों ने शायद माडा को बोला था कि आप खुद डेवलप करना चाहते हैं। करेक्ट। एंड माडा वाज इन टॉक्स विद यू। तो आप खुद क्यों नहीं डेवलप कर रहे भाई, क्या हुआ? क्या पीछे हट गए, क्या हुआ? वो नहीं, हम पीछे नहीं हटे, लेकिन अभी कैसा है, उन्होंने ये थोपा है हम पे, आप पे थोप दिया है। करेक्ट। क्या अडानी जी आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं? नहीं कर रहे We need to understand, आपने कहा कि 3310, 33.5, तो लोग जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, जस्ट प्लीज कंफर्म व्हाट इज 33.5? तो 33.5 ये DCPR का एक रूलिंग है, जहाँ पे व्हाट इज DCPR जो मुंबई का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस होते हैं वो है। अभी इसके तहत जब रीडेवलपमेंट होती है, माडा कॉलोनी की रीडेवलपमेंट होती है, तो वो उसका जो कलम है 33.5 उसके तहत होती है। तो उसमें आपका पूरा कैलकुलेशंस कैसा होना चाहिए, आपको कितना एरिया मिलना चाहिए, इसके साथ साथ आपका रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, ये सारा साफ उसमें लिखा हुआ है। तो अभी आपके कितने एरिया है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ योर मींस इंडिविजुअल जो आपके इंडिविजुअल का अगर बात करें, देखिए सर, मोतीलाल नगर ये जो वसाहत है पूरी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुंबई में हमारे घर थे, बिल्कुल राइट। वो घर प्रोजेक्ट में चले गए, करेक्ट। वो घर के बदले हमें यहाँ पे घर मिला, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, करेक्ट। सो सी वी आर नॉट, हम लोग इलीगल टेनेंट्स नहीं हैं, बिल्कुल। हम लोग के ऑलरेडी वी आर सफर्ड, जहाँ पे दिस इज ऑथराइज्ड एक्चुअली, जहाँ पे हमारे घर थे प्राइम लोकेशंस पे थे, वहाँ से हमको प्रोजेक्ट के वजह से यहाँ पे बसा गया 1961 में। करेक्ट। 1961 से आज हमारी फैमिलीज बड़ी हैं, एक घर में 8 फैमिलीज रहती है सर। आज अभी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे कई घर है जहाँ पे एक घर में 4, 5 फैमिलीज रहती है। बिल्कुल। अभी जो बच्चे अभी है यंगस्टर्स है, तो उनको हमको अगर घर देना है कल को, अगर इनको जो भी FSI दे रहे हैं तो वो उसके बदले जो मिल रहा है वो इतना कम है कि इनका क्या होगा? व्हाट इज द डिस्प्यूट क्या है? आप कितना चाहते हैं और माडा कितना दे रहे हैं? डिस्प्यूट ऐसा है कि देखिए, एक तो आप जो गवर्नमेंट के लॉज है वो फॉलो कर दीजिए। बिल्कुल। ओरिजिनल जो हमारा एरिया था वो भले 234 का एरिया था, उसके बाद हमने 45 स्क्वायर मीटर खरीदा है FSI, और उसके बाद ये आप अगर कॉलोनी देखेंगे तो ये पूरा ओपन स्पेसेस है, यहाँ पे कई सारे बड़े ग्राउंड्स हैं यहाँ पे। तो इसका जो प्रोराटा एरिया निकलता है, जो माडा ने अपने लेआउट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये प्रोराटा होता है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वी आर सेइंग कि वी आर रेडी टू पे फॉर दैट, वो हमको प्रोराटा दीजिए और उसके साथ में जो कैलकुलेशन होता है। आई हैव अ प्रॉब्लम। मेरी तकलीफ ये है कि बार दो चीजें सामने। नंबर 1, अडानी जी ही इज अ बिजनेसमैन, सीधी सादी बात है भाई, सरकार ने उनको दे दिया, उन्होंने ले लिया। कोई भी बिजनेसमैन, कौन बिजनेसमैन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। मिल रहा है, 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है साहब, आइए आगे आइए ना। ये कहा जा रहा है कि कोई डच फर्म है, हॉलैंड की कोई फर्म है जिसने ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे घर जो हैं कहीं मुंबई शहर में और देखने को नहीं मिलेंगे।
एंड एवरीबडी विल बी गेटिंग देयर हाउसेस फ्री। जो 3732 के करीब जो लोग हैं यहाँ पे, उन सबको घर फ्री मिलेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो आपके मुताबिक, उसके बाद में बाकी सब लोगों से बात करूंगा, प्रदीप जी भी बात करेंगे, कि आपके मुताबिक क्या सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया? इज दैट व्हाट यू सेइंग? वही मैंने शुरू में आपको बताया कि जो माड़ा खुद नहीं कर सकती थी एज पर लॉ, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुंह से कहलवाया। इसका मतलब उनको टोटली मिसगाइड किया गया है। इवन हाई कोर्ट में भी जो बात चलती थी, हमारी बात सुनी ही नहीं गई थी, इसीलिए हम फिर से गए थे, फिर भी हमारी बात सुनी नहीं गई, क्योंकि ये जो अहम मुद्दे हैं उस पर कोई भी कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये हमारी व्हाट एरिया यू लुकिंग एट? आपको कितना चाहिए एरिया? आप स्पष्ट रूप से तो क्या स्पष्ट रूप से हो जाएगा? करेक्ट। हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, हमने एलिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया है। जो हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो हिसाब से हमको 2400 स्क्वायर फीट का एरिया कारपेट एलिजिबल है 2400 कारपेट। करेक्ट। और आप पैसा एक्स्ट्रा देने को तैयार है? एक्स्ट्रा पैसा इन केस, सी टोटल हमारी इन केस रिक्वायर्ड। इन केस हाँ, एलिजिबिलिटी अगर हमारी जो है वो 3500 की एलिजिबिलिटी हर टेनेंट की आती है, हर ओनर की आती है। हाँ। तो हम बोल रहे हैं कि भाई चलो, जो पैसा नहीं दे सकते हैं क्योंकि एफएसआई का पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा जो ऊपर का जो फ्री के बाद का कंपोनेंट है उसका, फिर हमको उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी देना पड़ेगा। इन केस अगर वो नहीं दे पाते हैं लोग, तो उसके लिए हमने ये प्रोविजन किया है कि हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाया। 1000 या 1100 के आसपास हमारा एफएसआई आप ले लीजिए और 24 सिक्का हमको फ्री दे दीजिए। फ्री 1100 आपको चाहिए? 2400 लेडीज को कुछ बात and they are willing to give up. एरिया पाहिजे आम्हाला, 24 एरिया है तो तुमचा एंटाइटल्ड आहे, कानूनन आपका है, ते आम्हाला पाहिजे, हक्काचं आहे. बरोबर आहे। नहीं, लेकिन कानूनन इनको 3500 मिलना चाहिए। कानूनन 3500 मिलना चाहिए। ये 1100 देने को तैयार है ताकि 2400 मिल जाए। स्क्वायर फीट मिलना चाहिए। 2400 स्क्वायर हमारे साथ पूरा इंसाफ होना चाहिए। 2400 स्क्वायर फीट कारपेट, 2400 स्क्वायर फीट कारपेट, सुपर एरिया नहीं। ना, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, और इस वक्त हमारे साथ हैं नीलेश प्रभु साहब, एडवोकेट। सर, दो चीजें सामने आती हैं। नंबर एक, आप 1961 में यहाँ पर आए प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस, तब आपको क्या कहा गया था कि कितनी देर में आपको रेगुलर घर मिल जाएगा? तभी हमको रेगुलर घर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन नेहरू जी जब यहाँ तक जब आए थे फर्स्ट कीज देने के लिए, पंडित जी आए थे। अगेन वही पंडित जी, क्या है कि हर जगह पे आजकल पंडित नेहरू आ जाते हैं। जी यार, उनको बोलना पड़ेगा अब तो रिजाइन कर दो। जी बोलिए सर। उन्होंने कहा था कि कुछ साल के बाद ये जो इनके घर है रेंटल बेसिस पे दिए हैं, उसको ओनरशिप में तब्दील किया जाए। 1986 में गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन एक पास किया, और वो रेजोल्यूशन के तहत हमको ये ओनरशिप बेसिस पे दिए गए हैं। ओनरशिप बेसिस पे दिए गए 1986 पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जी। सो वी आर ओनर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। वी हैव द You are not the owner of the land, but you are the owner of the structure. Correct. और owner of the land is still MHADA, as far as I know. Right? जी। तो उसके साथ में हमको 45 स्क्वायर मीटर एडिशनल एफएसआई दिया गया था। सर, जब हम 61 में आए तब एक फैमिली थी, फैमिलीज हमारे बढ़ते गए। जैसे हमारे दूसरा सवाल अब ये आता है, आपने कहा अभी कि कोर्ट को मिसलीड किया गया। कोर्ट के सामने आपकी जो आर्गुमेंट्स हैं वो नहीं रखी गई, क्योंकि देखो डेवलपमेंट हर एक को चाहिए। भाई आपसे पूछता हूं, आप सबको डेवलपमेंट चाहिए? विकास चाहिए ना? अगर कहिए, अगर अडानी करे, कोई और करे, अंबानी करे, फलानी करे, जो भी करे, लेकिन आपके साथ इंसाफ हो, बस ये होना चाहिए। करेक्ट है? तो बिल्डर को अपोजिशन नहीं है। हाँ, करेक्ट, बिल्डर अपोज नहीं कर रहे। करेक्ट। हमें जो एरिया है वो हमें प्रॉपर मिलना चाहिए। अभी वो भी फ्री नहीं है, हमारा जगह लेके आप दे रहे हैं। अभी आपने ये मैंने अडानी जी को कोट किया है, उनके प्रेस रिलीज में लिखा है। जो कोर्ट हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 33(5) का, उसके तहत करो ना आप। जी 33(5) के तहत करिए। नाउ आई वांट टू नो, नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी क्या आप वापस कोर्ट गए हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करेंगे, या विल यू फाइल अ रिवीजन पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, और व्हाट विल यू डू? नहीं, अभी तो फिलहाल हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के साथ है, क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर दी है उसमें सरकार को कुछ आदेश दिए हैं उन्होंने। तो हम बोल रहे हैं कि सरकार हमको जो भी हमारे हिस्से की जगह है, या जो हम ट्रांसपेरेंस की बात कर रहे हैं, वो हमसे सरकार दें,
क्योंकि आज तो अदानी पिक्चर में नहीं है, भले वो सरकार के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है जिसमें हमारे लोगों को कहीं पे भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। हमको कॉन्फिडेंस में लो, उसके बाद आपको जो करना है करो। हमको सारे मास्टर प्लान बताओ, क्या देने वाले, कितना देने वाले, वो सारे बताओ। लेकिन सर मैं आपसे I want to know one Yes, thing. yes, yes, please go ahead. अडानी जी आपको क्या, आपका डिस्प्यूट अडानी से क्या? आपने कहा कि कोई भी बनाए हमको प्रॉब्लम नहीं, हमारा हिस्से का हमको दो। आपने कम करके 2400 पे आ गए। अडानी क्या 2400 देने को तैयार नहीं है? नहीं, हमारे अदानी से आज तक ना कोई बात हुई और ना करेंगे भी अभी फिलहाल। और हमारा उन्होंने सामने से कोई कमेटी से नहीं, बात करने हमारा उनसे कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि शासन जो है उनकी जिम्मेदारी ये है वो हमको दे दे। तो शासन में अभी एकनाथ शिंदे जी आप बोल रहे, कौन बोल रहे थे? आप बोलिए, आप बोलिए। तो क्या है मीन्स अडानी जी आए तो आपको तकलीफ नहीं, अडानी जी आए आपको तकलीफ नहीं है, अगर आपको घर आपका हिस्सा का बना के दे। हाँ बोलिए। देखिए सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, उसके अंदर डेंसिटी एक बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अभी एसआरए की डेंसिटी अलग होती है, एक नॉर्मल रिहैब की डेंसिटी अलग होती है। एवरेज डेंसिटी आप देखने जाओगे तो 450, 350, 400, यहाँ 500 तक की भी डेंसिटी मिलती है जहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। दिस इज अ टोटली एक्सेप्शनल केस। पूरे मुंबई में आपको 105 के डेंसिटी का कोई भी एरिया नहीं मिलेगा। मीन पर हेक्टर प्लेस ओनली 105 पीपल आर स्टेइंग। आप समझ रहे हो? So easy, you're saying it's easy for the government. सरकार को Easy आसान मतलब है। you're getting a cream and chunk. Try to understand. Yes. So which means whosoever develops this place, Pradeep bhai, He's gonna- what he's saying is it's a lottery for him. Lottery for him. Let's be Look, very look clear. your seas. You have a ground over here. Open space. यहाँ पे ग्राउंड है, ये यहाँ पे 5-10 तो ग्राउंड है अपने पास, इतने ओपन स्पेसेस हैं, जी। रोड है, मेट्रो बाजू में से जाता है, उसका एक सेस आपको अलग से एफएसआई मिलेगा। जी, correct. बराबर है। फ्लेक्सिबल कितना टोटल एफएसआई इतना कितना जा रहा है? 4,17,000 स्क्वायर मीटर। वो तो प्रो रेटा है, अपना प्रो रेटा सिर्फ वो प्रो रेटा है। 4.5 स्क्वायर फीट एफएसआई कितना है इधर? एफएसआई तो 4 का है। 5 तक जाएगा, 6 तक जाएगा। But it'll go up. It'll go up. Yes, yes. Women society where MADA have given FSI of 12 and I have evidence for it. 12 का एफएसआई। 12 का आप समझ रहे हो, हमारे पास एयरपोर्ट हाइट रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे 50-50 का चलता है। आप दैट्स द फनल, इसको फनल बोलते फनल हैं। और वो जो धारावी प्रोजेक्ट में उधर हाइट रेस्ट्रिक्शन है, हाँ। इधर वो भी नहीं है। तो टीडीआर वीडीआर कराने का झंझट भी नहीं है। आप देखो कैसे सब कुछ है। कोर्ट के अंदर ना पूरे फैक्ट रखे नहीं गए, हाफ फैक्ट यानी अर्धा सच। ओके, सच भी पूरा जाए तो काम बनता है। बिल्कुल। तो सच आधा ही गया हुआ है, जिसके वजह से इतने पूरे कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ रहे सबसे हैं। आसान काम है या तो सीएम से मिलना या हाउसिंग मिनिस्टर से मिलना। तो क्या आपने कभी सीएम से मिलने का कोशिश किया? बोलो। हमने बहुत सी बार सीएम साहब को लेटर दिए हैं, माडा के सारे अधिकारियों को लेटर दिए हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ हमसे नहीं मिलते हैं। और ये नहीं मिलते, इसका कारण ये है कि हमने सारी जो गवर्नमेंट की फैक्ट्स है वो सामने रखी है, जो हमने कोर्ट में भी रखी थी, इनको भी हमने दिया है। इनको तो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के दिया हुआ है। आज भी हमारा चैलेंज है सर कि अगर हमने जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया, आपका आर्किटेक्ट लेके साथ में बैठिए, गलत निकला हमारा फिजिबिलिटी, हम चुप हो जाएंगे, नहीं तो आपको हमको 2400 एरिया देना पड़ेगा। आप लेडीज क्या बोलना चाहते हैं? 2400 आम्हाला पाहिजे, त्याचं कम नाही पाहिजे, अडाणी असो कोई असो, कोणी असो आम्हाला 2400चा एरिया पाहिजे बस। बोला 2400 चाहिए। हमारे अधिकार का हमें चाहिए। आपका हक है, आमचा- 2400 जो काट के है वो चाहिए आपको। हमारा उतना चाहिए। 2400 स्क्वेअर फीट कारपेट कार्पेट 2400 तुम्हाला काय सांगायचं? आम्हाला 2400 कारपेट आमचे हक आम्हाला मिळाला पाहिजे, हेच आम्हाला मागणी आहे. बोलना चाहोगे? 2400 कारपेट 2400 कारपेट चाहिए, 2400 कारपेट चाहिए। प्रदीप जी, बिल्कुल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, फ्रॉम वॉट एवर आई कुड गैदर फ्रॉम हियर, Yes, sir. यहाँ पे हक जो है वो 3500 स्क्वायर फीट का है। वो 1100 दे रहे हैं या 1000 स्क्वायर फुट दे रहे हैं, इसके एवज में कि कोई और एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े और जो मर्जी बनाए, अडानी साहब बनाओ, अंबानी साहब बनाओ, ट्रंप साहब बनाओ, कोई भी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? तो लेकिन जमीन का मालिक अभी भी माडा है। तो आपकी माडा में बात हुई है कि नहीं? चलें आगे चलें। माडा से हमने बहुत सारे पत्र व्यवहार किया है, पिछले 2013 से हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं जी। और प्रॉब्लम ऐसा है कि माडा कभी कोई चीज का जवाब नहीं देती। Why are we going to that field? We'll walk. No? We'll first walk and then we'll come to the field. बोलिए जी। माडा कोई चीज का जवाब नहीं देती है, आज भी उनका ये कारनामा वैसे ही चल रहा है, ये लोग किसी भी चीज का जवाब नहीं देते। तो ले हाँ, वन मोर थिंग। इसके पहले कि हम कोई और बात करें, अरे सब लोग आगे आइए भाई,
सब लोग आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आप सब में एकता है। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर हम लोगों ने देखा जब भी कोई रीडेवलपमेंट की बात आती है सोसाइटी जो है वो अलग अलग लॉबीज में, ग्रुप्स में बढ़ जाती है। यहां पर कुछ ऐसा है? नहीं, सब लोग एक हैं, सबका एक ही मत है, एक ही है ना? मतलब एक बार फिर जो प्रदीप भाई ने अभी भी पूछा आपसे, 2400 स्क्वायर फीट कारपेट आपको चाहिए? 2400 स्क्वायर फीट चाहिए चाहिए चाहिए। चाहिए ही यहाँ पर भी एक कमर्शियल गालास है, उसके लिए क्या प्रोविजन है आपके पास? कमर्शियल गाला जो हमारे है उनको बहुत सारे सबसे कितना बड़ा है? 328 टोटल है 1 2 3 में। तो इनके साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, अच्छा। क्योंकि इनको केवल और केवल 897 बिल्ट अप एरिया दिया हुआ है। हालांकि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 2090 की इनकी एलिजिबिलिटी है और उनको केवल 800 850 पे उनको निपटा दिया गया है। तो हमारा वो भी मांग है, गवर्नमेंट को हमने ऑलरेडी राइटिंग में दिया है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी उनका बनाया है, उनको भी मिनिमम फ्री में 2090 इतना एरिया इधर कोई है गाला से? कोई है कमर्शियल में? कोई है? यस हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हम लोग को 2070 कारपेट पाए थे 2070 2007 मिनिमम मिनिमम मिनिमम। और दे कितना रहे हैं आपको? हम लोग को अभी कारपेट एरिया 850 820 820। तो मुझे ये सर, आपने देखो आपका लगातार 2013 से कम्युनिकेशन चालू है, माडा से चालू है, हाउसिंग से चालू है, सीएम से चालू, तो क्या चक्कर है ये कि अभी तक सामने टेबल पर बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तैयारी नहीं, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि हमारी बातें इतनी पुख्ता है, हमने पूरे सबूत के, क्योंकि हमारी जो मोतीलाल नगर विकास समिति है हमारे पास 4 लॉयर है। 400 तो जब हम कोई बात रखते आप आइए ना बीच हैं तो में। बड़े मजबूती से पुख्ता सबूत के आप साथ इधर रखते आइए। हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये बातें उन तक गई तो ये लोग अड़चन में आ जाएंगे, इनको वो देना पड़ेगा, इसीलिए ये लोग बात वेरी करते नहीं। स्ट्रेंज। Avoid करो। ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। क्या है हर जगह पे रिपोर्ट आ गई, हर जगह पे प्रेस रिलीज भी आ गया, अडानी जी इज हायर्ड अ डच फर्म, हॉलैंड की कोई फर्म है उनको बुलाया गया है, फिर कोई और भी फर्म है उनको बुलाया गया है, आर्किटेक्चरल फर्म कोई और है पता नहीं कहां से आई है, और इतने खूबसूरत बिल्डिंग बनने वाली है, इतने खूबसूरत फ्लैट बनने वाले हैं, और अभी तक बात नहीं हुई है। नहीं। क्यों? ये क्या है? ये क्या है? उन्होंने किसी को आज तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। वही हमारी बात है कि हम बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों से बात करो। वेरी स्ट्रेंज। सब कुछ हो गया प्रदीप जी, 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया, और इन लोगों से बात नहीं हुई है। मतलब लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, कौन से साल में हमारा कंसर्नमेंट ये ही नहीं है उसमें। अडानी को कभी अलॉट किया है प्रोजेक्ट? कभी किया? वो तो अभी किया है, अभी कभी 25 में, लेकिन 25 इसका टेंडर 2021 में निकला है। 2021 में। तभी But- but- बिडर्स थे? बिडर्स कौन कौन था? मैं इसी बिडर्स 3 थे, तीन थे। एक अदानी नमन ग्रुप था और एल&टी था। L&T, और दूसरा कौन सा था? नमन नमन ग्रुप। एंड अडानी वन दिस बाय बिडिंग। yeah. सरकार ने उसको दे करेक्ट No, no, but hold it a minute. In 2019, if I remember correctly, 2019 में आप सब लोगों ने माड़ा से बात करी थी कि हम सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। Isn't that right? कि हम लोग सेल्फ करेंगे, खुद करेंगे। 2013 में हमने बोला था सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। जी। 2019 में एक उन्होंने प्लान बनाया था माड़ा ने, जी। जिसका प्रेजेंटेशन हमने गणेश मैदान में हमारे करवाया था। जी। वो प्लान 2019 तक था। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो 21,000 करोड़ थी। सडनली ऐसा हुआ कि हमारे पास पैसा नहीं है। वैसे माड़ा ने एक एफिडेविट कर लिया कोर्ट में और बोला कि 21,000 हमारे पास नहीं है, सो हमको CINDA के लिए हमको जाना है, और वो जो प्लान बनाया था वो अबलिश हो गया। But isn't that strange? Because just on the basis of the structures that you have got, you could have collected 50,000 crores. Why 21,000 crores? अगर आप मार्केट में जाते, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो 50,000 करोड़ ला सकते थे आप। एग्जैक्टली। और हमारा यही ये था सर, अगर बिल्डर ही आपको अपॉइंट करना है जी। और हमको कम एरिया देना है तो जी। हमको माड़ा क्यों चाहिए? ये हमारे लोग सक्षम है ना सर? सब हमारी लोग society सक्षम है। साथ में है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर मान लीजिए अभी भी आप लोगों को मौका दिया जाए कि आप जो हैं सेल्फ डेवलपमेंट करें, खुद करें, तो खुद करना चाहेंगे कि अडानी पे छोड़ना चाहेंगे? खुद करने को तैयार है हम लोग, करने को तैयार है। वो बोल रहे हैं कि माड़ा को ज्यादा शेयर देंगे, क्योंकि माड़ा को अभी जो शेयर मिल रहा है वो सिर्फ 13% मिल रहा है। जी। अगर सोसाइटी करती थी तो माड़ा को शायद 20% से ज्यादा भी मिल जाता था। सो व्हाट इज द वे आउट नाउ? नीलेश साहब, अब आप, प्रभु साहब, आप ये बताइए आगे क्या? आगे लड़ेंगे हम।
सरकार से लड़ेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे सर। अभी लड़ेंगे कैसे? नो वेट अ मिनट, अभी तो ये रास्ते की लड़ाई हो गई है। हमने 16 तारीख को एक बहुत बड़े धरने आंदोलन किया था। 16 तारीख को 16 आजाद मैदान में हमारे कम से कम 1600 लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। हमने बहुत जम के आंदोलन किया है। सरकार को हमने इशारा दे दिया है, अगर सरकार का ठिकाने पे अभी भी दिमाग नहीं आता है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमारे लोग आज हमको पूछ रहे हैं कि आगे क्या, जोरदार करो, हम साथ में हैं। हम लोग यहाँ पे प्रदीप जी और मैं और नेशन नाउ की पूरी टीम, आरकेबी शो की पूरी टीम, हम लोग आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे आखिर तक। सबको इंसाफ मिलना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सीधी सादी बात है जी। प्रदीप जी, आप लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। आपके इलेक्टेड एमएलए है, आपके इलेक्टेड एमपीज हैं यहाँ से, तो उनका क्या विषय, वो आपको कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं यार? हमने उनको भी पत्र दिए थे, उनकी तरफ से कुछ। Who is the MLA, sir? यहाँ के विद्याजी ठाकुर हैं, विद्या ठाकुर जी, उनको हमने पत्र दिए थे। And who is the MP? रविंद्र वाइकर साहब, करेक्ट। तो हमने सबको पत्र दिए थे, लेकिन ये सब में सुनील प्रभु जी जो गोरेगांव ईस्ट के हमारे एमएलए हैं, इन्होंने हमारी आवाज हाउस में उठाई। 16 तारीख को सुबह जब हम मोर्चा में बैठे थे, तभी उन्होंने वहाँ पे हमारी आवाज उठाई। He's the only politician, only MLA who raised our voice. But didn't I would like to know from you, didn't Devendra Fadnavis ji do anything? Nothing. Which is very strange because Mr. Fadnavis is usually very proactive in this thing and very pro people. सर इसमें जैसे नीलेश जी ने कहा कि 16 जुलाई को जो धरना कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में हमारे विकास समिति के नेतृत्व में कम से कम 16 पार्टीज को हमने लेटर दिया है, इसका मेमोरेंडम दिया है। कितने लोग आए? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना दोनों पार्टियां, सीपीएम सभी को दिया, जिसमें से सिर्फ उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो एमएलए है, जो गोरेगांव ईस्ट के है, जो हमारे नुमाइंदे नहीं है, लेकिन इस महाराष्ट्र को नुमाइंदे करते हैं, वो आए और सीपीएम के 2 ही पार्टी है, बाकी कोई भी, वर्षा गायकवाड़ से लेकर कोई भी इसमें शिरकत की नहीं। हम ये दिखाना चाहते लोगों को कि जो जनता की हित की बात करेगा वही इस देश पर, महाराष्ट्र में राज करेगा। तो ऐसे लोग हमको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में बहुत से लोग पीछे हट रहे हैं, अदानी का नाम देकर और माड़ा का नाम लेकर पीछे हट रहे। तो हमारी ये मांग है कि ये सभी लोगों ने हमारी मोतीलाल नगर रहवासियों की जो मांग है उसके लिए काम करना चाहिए। एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि आप अडानी के खिलाफ इसलिए हैं बिकॉज आपको 2400 नहीं मिल रहे, ये क्लियर कट है। अगर अडानी देते तो आप प्रोटेस्ट करते ही नहीं। नहीं, हमको अगर से आज मैं वही आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अगेंस्ट अदानी, यू आर नॉट अगेंस्ट अडानी, वी आर नॉट अगेंस्ट, पर आपको मिनिमम है, हमारा जो हक है वो शासन हमको दे दे। परवडलं पाहिजे, अदानीचा मेंटेनन्स पण परवडला पाहिजे आमच्या फॅमिलीला, बरोबर ना? ते जास्त मेंटेनन्स आम्हाला काय फायदा, त्या बिल्डिंग मध्ये राहून काहीच फायदा नाही। मेंटेनन्स पण आमच्या हिशोबात पाहिजे आम्हाला। अगर 2400 दिया भी तो मेंटेनेंस के लिए आपको प्रोविजन चाहिए, जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिया जाता है, बराबर है, तो वो देना चाहिए और सरकार शायद उस पर एग्री नहीं है। उस पे कुछ भी आज तक कुछ बोला नहीं, दे आर साइलेंट ऑन। But how much are they willing to give you? No, they are not written anywhere. They have not even talked to you. No, but जो गाले का की जो आपने बात करी, वो 820 स्क्वायर फुट का जो फिगर है वो कहाँ से आया? कमर्शियल को वो उसका जीआर निकाला है। उसका जीआर निकाला है। Correct. और लेकिन आपके लिए कोई जीआर निकाला है कि नहीं अभी तक? 1600 के लिए उसका 1600 का निकाला है। 1600 का निकाला है, लेकिन बिना आपसे बात किए, बिना बिल्टअप का जीआर निकाले लोगों ने। जो जीआर निकाला वो पूरा नहीं है। नहीं, उसमें जो बिल्टअप 1600 बिल्टअप एरिया उन्होंने बोला है। 1600 built up, which means you will get only about 1000 square feet. 1000 or 1200, हाँ, उतना ही। नहीं सर, 1300 कहाँ सर, वो तो उसमें स्टेयरकेस डोरवे सब इंक्लूड करके अंदर, घर के अंदर तो आपको 1000 स्क्वायर फुट मिलेगा सर। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्टअप बंद हो चुका है, बिल्टअप के चालू नहीं है, सब बिल्टअप रेरा कारपेट चल रहा है इस समय। नहीं, आज की तारीख में तो कोई बिल्टअप एरिया की बात ही नहीं कर रहा, इट इज इलीगल, एक्चुअली इलीगल। और गवर्नमेंट ने जीआर निकाला हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं हम लोग कि अब जब उस टाइम पे वो गवर्नमेंट थी, अब नई गवर्नमेंट आ गई, अब तो आप लोग चेंज कर सकते हो ना, अब आप चेंज करो ना, अगर आप बोलते हो तो तभी गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला था। ये 1971 के एक्ट से जा रहे हैं, लेकिन यही देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी जिन्होंने कहा था सिर्फ कारपेट एरिया पे बात होगी और नहीं होगी। तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आपको मैं जानता हूं, दिल से आप बहुत अच्छे हैं, लोगों का दर्द आपको मतलब बहुत महसूस होता है। ये सब आपके लोग हैं,
ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब आपके लोग हैं, इनको इनके साथ इंसाफ कीजिए, सीधी सादी बात है। बिकॉज ऑफ हियर प्रदीप जी और नीलेश जी और बाकी सब जितने भी हैं यहाँ पे, आज की तारीख में अगर माडा से ये इंफॉर्मेशन चल जाए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, भाई के यहाँ के लोगों को 2400 आपको दे रहा है, व्हाई शुड अडानी हैव एनी ऑब्जेक्शन? दैट्स राइट। लेकिन चूंकि जहां तक अडानी जी का सवाल है, उनको तो मतलब एफएसआई मिलेगा कोई 12 का, यहाँ पे मिनिमम 10 से 12 का एफएसआई मिलने वाला है उनको, और ज्यादा जाएगा जी। बात क्यों नहीं करने आ रहे? कोई भी पक्ष ना माड़ा बात करने तैयार हो रही है, ना अडानी का कोई बात करने तैयार हो रहा है, सीधा हम पे थोप दिया गया आपको इतना एरिया मिलेगा बस। So shall we go back? Shall we go back to the field? Let's go back to that field again. मैदान में चलते हैं हम लोग जी। So Pradeep ji, this is a very strange case, isn't it? That nobody is talking to them. ज्यादातर क्या होता है कि बिल्डर के जितने भी लोग होते हैं, डेवलपर के जितने भी लोग होते हैं, प्रदीप जी, अभी तक हमने हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये रहा है कि बिल्डर के जितने भी लोग होते हैं, डेवलपर के जितने भी लोग होते हैं, सरकारी जितने मुलाजिम होते हैं, लोगों से आके बात करते हैं। यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा। No wonder these people are in the dark. Yes. Totally in the dark. And the second thing is, जिस प्रकार से अडानी को पूरे मुंबई के प्रोजेक्ट्स, now they are okay with Adani also, provided that उनके डिमांड्स को मीट किए। अब उनके डिमांड्स रखे हैं, लोग कोई बात करने को तैयार नहीं। बोलिए आगे। नहीं, it's all right. It's all right. It's all right. We are okay. We know what to do. Don't worry. लेकिन so प्रदीप जी, they have charter of demand. They got a charter of demands that has to be put before Adani and the government, and they have to agree to that. so which means, but they cannot talk directly to Adani because they have no connection with Adani. They have to speak to MHADA. MHADA has to speak to them, and MHADA can only speak to them when the chief minister says so. Correct. Even yesterday, I've taken appointment from CO. Yes. वो हमेशा पिछले 4 साल से वो मिलने के लिए तैयार नहीं होते। अभी तो महाराष्ट्र शासन से उनको लेटर भी आया मोर्चा के बाद कि इनके जो मांगे हैं उस पे आप माडा के पॉलिसी के तहत आप इस पे विचार कीजिए और उनको अहवाल दीजिए, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। Why is he not willing to talk to you? All he can, देखो साहब ऐसा है, या either he has to say yes or he has to say no, one of the two, or a middle path, क्या भाई ठीक है 1600 नहीं 2000 दे देंगे, या आपको 2400 चाहिए, you want 2400 square feet, so we are willing to give you 2000 square feet or something like that. कुछ talking point तो हो. Why is he avoiding? I would like to know. सिंपल सी चीज़ है सर, क्योंकि उनको देना नहीं है। हम अगर पेपर लेके बैठे तो उनको देना ही पड़ेगा, उनको देना नहीं तो वो अवॉइड करते हैं, लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। You know, this kind of area, this area मैंने देखा है Air India colony में Adani is taken over the entire airport, you know. So Pradeep bhai, effectively, no, hang on a minute. We did a show just the other day. बिल्कुल। तो अडानी जी अब मुंबई के मालिक हैं, कहने का मतलब ये मालिक है, बिकॉज ऐसे प्राइम लोकेलिटी में ओपन स्पेसेस नहीं मिलता है जी। और जहाँ हमने देखा कॉलोनीज है, जिसमें एयरपोर्ट है, माड़ा है, लैंड ओनर्स, ऐसे बहुत आसानी से उन्होंने शिफ्ट किया। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हाई डोंट यू गिव देयर राइट्स? इनका अपना हक दे दो, अब बाकी आप कर लो ना, इनको ये तो तैयार है ना। मुंबई में सर धारावी, बुलुन डंपिंग ग्राउंड, yes. आपका जो मिठागर है, कुरला की जमीन है, मदर डेयरी की जमीन है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो अडानी को जा रही है। हम जैसे नीलेश जी ने कहा कि अडानी के खिलाफ हम लोग नहीं है, हम चाहते हमारा हक मिले, हमारे घर का हक मिले। हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ पे जो बनाई है, ये जो ताकत से बनाई है, बचाया है इस शहर को, इस एरिया को हमको हक से देना चाहिए, हमारी मांग है। अडानी करे, अंबानी करे, कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन महाराज जिस तरह से 4 साल से हमको जुड़ा रही है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि पिछली गवर्नमेंट ने ये कानून लाया है, अभी हमने तो लाया नहीं, लेकिन आपके हाथ में अभी पूरी सत्ता है, आप उस कानून को बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा मेजोरिटी है, अभी सबसे ज्यादा मेजोरिटी है। आज तक कभी इतनी मेजोरिटी महाराष्ट्र में रही नहीं है। आपने बहुत सारे चीजों से मेजोरिटी बना दी है, तो ये भी करा दीजिए। इसको जेआर को क्रॉस करके 2400 को हम लोग जो मांग करें उसको मांग दीजिए। कॉर्पस फंड 35 लाख मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। कारपेट एरिया 35 लाख के 35 करोड़ 35 लाख हमारे पर फ्लैट 35 लाख का हमारा कॉर्पस फंड है, वो मिलना चाहिए। जो कुछ गिने चुने मांगे हैं, इस मांग को गवर्नमेंट ने मानना चाहिए। शिफ्टिंग पूरा डिमांड्स होगा ना कि रेंटल वगैरह। यस दैट्स अ होल प्रोसीजर। एक बार रीडेवलपमेंट शुरू हो गई, उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, कौन से फ्लैट्स में रहेंगे, कौन सी बिल्डिंग में रहेंगे, उसके लिए पेमेंट की शेड्यूल क्या रहेगी, वगैरह 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 एंड सो ऑन। माई ओनली फियर इज वन थिंग, मेरा सिर्फ एक ही डर है, माई होप इट डज नॉट हैपन। सर आप इधर आ जाइए, जरा आप इस तरफ आए सर, इधर आए, ऊपर आए सर, मेरा सिर्फ एक ही डर है सर, बाकी सब ठीक है। आपकी स्ट्रगल मैं उम्मीद करता हूं सक्सेसफुल होगी, हम आपके साथ रहेंगे। मेरी प्रॉब्लम यह है कि 61 में भी आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल थे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, कहीं वही स्थिति दोबारा वैसा ना हो जाए। मेरा डर सिर्फ यह है कि एक जगह से दूसरी जगह पे डाल दिया, उसके बाद लोग भूल गए आपके बारे में,
ये नहीं होना चाहिए सर. हाउ डू यू प्रिवेंट दैट सर? नहीं सर, अभी कैसा है, यही हमारी समस्या है. हम इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी मास्टर प्लान है, आइए, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए. हम कहाँ जाने वाले हैं, कितना हमको देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमारे सामने रखेंगे तो हमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा. अदरवाइज फिर से वही होगा कि भाई एक आध दिन. We can assure you one thing. This show will come on air tonight. उसके बाद we will try and meet Mr. देवेंद्र फडणवीस on your behalf. देवेंद्र फडणवीस जी, हम लोग कोशिश करेंगे मिलने की. मिलेंगे तो सही, हम उनसे बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं वो. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बात मानेंगे 100%. बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन वो किसी के साथ अन्याय करें, वो ऐसे आदमी नहीं है. Very frankly, I know. हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं. And the main thing, they are affected parties. They are party of the project. That's right. इसमें involved party है. इनको अंधेरे में रखकर कुछ काम हो ही नहीं सकते. हो ही नहीं सकता. और आपको लेना ही पड़ेगा. आज से तो कल इनको टेबल पे बिठाना ही पड़ेगा. The best part is why don't they do it now? अभी आ जाइए. तो आज अभी आप अडानी से मिलने को तैयार हैं? माडा अडानी सरकार सबसे मिलने को तैयार है. मिलने को तैयार है कि नहीं? गवर्नमेंट से मिलेंगे सर. गवर्नमेंट से मिलेंगे, महाराष्ट्र से मिलेंगे. हम अडानी साहब से नहीं मिलेंगे. अरे क्यों नहीं मिलेंगे यार, सब लोग मिलेंगे ना. क्या है, अडानी जी मालिक हैं आज मुंबई के. ये जमीन है, ये जमीन का मालिक महारा है. जी. इन एनी इवेंट वी कैन अश्योर यू वील बी विद यू irrespective of whatever happens. जी कुछ बोल रहे थे सर, आप जोर से बोलिए ना. अरे जोर से बोलो यार, आप बोलो. हम लोग को 2400 कारपेट ही चाहिए. वो तो सबने बोला. सर मराठी में बोलो जोर से. आता तिकडे अण्णाभाऊ साठे मैदानात फायलिंग चालू आहे. अदानींनी चालू केलेली आहे. तिथे माती खोदून ऑलरेडी. आता काम चालू आहे तिकडे. Even without informing you, he has already started the work. This is terrible, absolutely terrible. Right, we can assure you of only one thing. We will try and meet Mr. Devendra Fadnavis, and I'm sure we'll meet him. और आपकी बात उनके सामने हम जरूर रखेंगे. लास्ट बट द लिस्ट. सर लास्ट क्यों, जितना बोलना है बोलिए, आपका चैनल है, जो मर्जी बोलो. सर इसमें ऐसा है कि ये एक सिंपल झोपड़पट्टी जो स्लम जो इलीगल स्ट्रक्चर में बना गया है, जी उस स्ट्रक्चर को अगर हम हाथ लगाने से पहले कितना समोसा कितना जलेबी जाता है. जी. यहाँ पे इस तरह का कुछ माहौल नहीं बना. ट्रांसपेरेंसी छोड़ो, लोगों को भड़काना, इसको पॉकेट में लिया, इसको लिया, वॉट एवर पॉलिटिकल. बट एक झोपड़पट्टी को या एक बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाता है तो सोसाइटी को कॉन्सेंट एक कन्फर्मेशन लेते हैं. वहाँ पे उन लोगों को जमा इशू होती है, बाकी सब चीजें होती है. यहाँ पे एक से बातचीत होती है. यहाँ पे इनफैक्ट ये मोतीलाल नगर में जो पानी भरा था तभी कोई नहीं आया. और यहाँ पे मोतीलाल नगर को संभालने वाले जूने रहवासी लोग हैं. आज इसका वैल्यू आप लोग बहुत शरीफ लोग हैं ना सर, इसलिए. मुझे पूछना, आपका टोटल मेजोरिटी आपके साथ ही है ना. ये आपके जितने कमेटी है उसमें कुछ फूट तो नहीं है? बिकॉज जब भी बात करेंगे, चाहे फडणवीस जी से बात करेंगे, ऐसे नहीं होना कि आपके दूसरे गुट जाके दूसरे को एप्लीकेशन दे दे वहाँ पर. आप जानते हो कुछ ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल जो शायद किसी से मिले हो और जाके कम एरिया मांग रहे हैं. But how many are with you? 90%, 95%? How many are with you? Almost 95% people are with us. 95% with you. Right. Thank you very much. God bless you all. Thank you very much. We are with you. This is only the first show that we are doing, and we'll do a series of shows right here. I hope when we meet next, जब हम दोबारा मिलें, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर के आएं. थैंक यू. नमस्कार. समिती जिंदाबाद. मोतीलाल नगर विकास समिती जिंदाबाद. रहिवाशांना आपला अधिकार मिळालाच पाहिजे. रहिवाशांना आपलं हक्काचं घर मिळालंच पाहिजे. अरे देवेंद्र फडणवीस आम्हाला हक्काचं घर मिळालंच पाहिजे. प्रत्येक घराला 2400 कार्पेट एरिया मिळालाच पाहिजे. प्रत्येक घराला 2400 कार्पेट एरिया मिळालाच पाहिजे. प्रत्येक घराला 35 लाख कॉर्पस फंड मिळालाच पाहिजे. वंडरफुल. वेल, फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. एंड विद द प्रॉमिस दैट वील बी बैक. ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग, वापस आएंगे यहाँ पे. थैंक यू एवरीबॉडी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ऑल द बेस्ट टू यू प्रभु साहब. वंडरफुल, वेरी वेल डन.